ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब जरा इस श्लोक को थोड़ा गहराई में देखते हैं और इसके पहले एक बात और भी याद करते हैं। हमने कई बार हिंदी फिल्मों के आरंभ में या कई और जगह कई बार हमने लिखा हुआ देखा होगा। तो ये जो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय है, इस श्लोक का ये भाग, या शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि, ये लिखा देखा होता है। तो इसका ये जो श्लोक है हमारे भारत के वाङ्मय में काफी प्रचलित रहा है और ये जीवन चक्र को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं एक छोटा बालक पैदा होता है, बालक बालिका पैदा होते हैं और थोड़े दिन के बाद वो बड़े होते हैं, फिर बड़े होने के बाद नवयुवक होते हैं, फिर वो मध्यम आयु के होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर उनका शरीर क्षीण हो जाता है और फिर दूसरा शरीर मिलता है। फिर से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया जो है वो चक्र में चलती रहती है और इस जीवन चक्र को हम भली भांति जानते हैं, हम सभी लोग हैं। भगवान जो है यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? कहते हैं जैसे हम अपनी नए पुराने हुए कपड़ों को त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि भाई पुराने हुए कपड़े दो कारणों से त्याग करते हैं। या तो वो घिस जाते हैं, फट जाते हैं, या फिर पुराने हो जाते हैं। पुराने का अर्थ क्या होता है हमारे पास वो कपड़ा ठीक ठाक है लेकिन अब हमें उसमें मन नहीं लग रहा, हमें नया कपड़ा चाहिए। और जब हमें नया कपड़ा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं कि स्वाभाविक है बाजार से जाके दूसरा नया कपड़ा लेके आते हैं। और जब नया कपड़ा ले आते हैं तो हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं, नया कि पुराना? स्वाभाविक है नया कपड़ा पहनने की इच्छा ज्यादा अधिक तीव्र होती है। अब जिस तरीके से, जिस प्रकार से हमारा जीवन चक्र चलता है उसी प्रकार से कपड़ों का चक्र चलता है। पुराने कपड़े छोड़ने पड़ते हैं, नए कपड़े लाए जाते हैं, नए कपड़े थोड़े समय बाद फिर से पुराने हो जाते हैं, पुराने के बाद उनको फिर से छोड़ दिया जाता है, फिर से नए कपड़े लाए जाते हैं। तो ये चक्र है, कपड़ों का भी चक्र है और जीवन का भी चक्र है, दोनों चक्र हैं। अब इसमें जो है देखिए, थोड़ा सा संस्कृत समझ लेते हैं। तो भाषा क्या है? यहाँ पर कहते हैं वासांसी, जो भी चीजें हैं, वस्त्र जो जीर्ण हो गए और उसके बाद नवानि गृह्णाति, नए लेके आ गए, नरोपराणि सभी लोग करते हैं। उसी प्रकार शरीराणि विहाय, शरीर जब जीर्ण हो जाए, शरीर में विहार करते करते, शरीर में रहते रहते जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो फिर नए जीवन नई देही जो है, देही हमने जैसे पहले भी कहा था, देही कौन है? देही बोलते हैं जीवात्मा को। देही का मतलब है जीवात्मा। जीवात्मा मतलब हमारे अंदर का वो भाग जो देह को धारण करता है। देह का धारण करता है मतलब जैसे हमारा शरीर है, मन बुद्धि है, इसका जो स्वामी है उसको हम कहते हैं देही। इसी शब्द का एक और अर्थ है, एक और पर्यायवाची है, वो है जीवात्मा। तो जीव के आत्मा जब जीव के रूप में होता है तो उसे हम देही भी कहते हैं। और जब व्यक्ति, देखिए पिछले में 2-3-4 श्लोकों में भगवान ने कहा कि आत्मा जो है उसका मरने मारने से कोई संबंध नहीं है और आत्मा अव्यय अविनाशी इत्यादि इत्यादि बताया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मरता नहीं है, मारता नहीं है। और अभी क्या कर रहे हैं भगवान जो है, आत्मा और शरीर मन बुद्धि को अलग अलग कर रहे हैं ताकि हम ठीक भली भांति समझ सकें कि क्या आत्मा है और क्या शरीर है, क्या मन बुद्धि है। अब इसी में एक चीज और आती है,
अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे और जो दर्शन वाले लोग बाग हैं, वो उनमें उनके वो जिस चीज को आत्मा कहते हैं, हम उसे देही, भगवान यहाँ पर उसे देही या जीवात्मा कह रहे हैं। जीव के रूप में जो आत्मा है वही देही है। देही मतलब जो देही का स्वामी है। और लगभग लगभग सभी बाकी सामान्य व्यक्ति आमतौर पर जब कहता है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तो वो पहले वाला आत्मा नहीं, जो पिछले 3-4 श्लोकों में आत्मा चल रहे थे, आत्मा के बारे में बताया जा रहा था, वो आत्मा नहीं है, ये जीव आत्मा है। और जीव आत्मा इसीलिए देखिए शब्द यहाँ बदल गया है। यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर त्याग कर जाता है, बल्कि वो कह रहे हैं जीवात्मा या देही है, वो शरीर छोड़कर, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। तो हमारे लिए जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि हम इन शब्दों का, अलग अलग शब्दों का अर्थ समझें, और इन शब्दों का अर्थ समझने से हमें सहायता मिलती है बात को ठीक से समझने में, भली भांति समझने में। नहीं तो कई बार एक ही शब्द का अलग अलग प्रयोग करने से हमें थोड़ा सा उसके बारे में भ्रम बना रहता है, हमें ठीक से पता नहीं चलता। तो ये एक प्रक्रिया है, हमारी वेदांत की प्रक्रिया। इसी वेदांत में यही प्रक्रिया अपनाई गई है, या वेदांत इसी को कहते हैं कि धीरे धीरे चीजों को समझना और भली भांति समझना, जैसी हैं यथावत हैं वैसा समझना, उनके बारे में कोई कल्पना या एजम्पशन नहीं रखना। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।